हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना? खुश रहा करो यार। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त यार, बहन भाई, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब जानने वाले, देखने वाले, जो मुझे याद कर रहे थे काफ़ी दिन से मैं गायब हुआ था, सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको मेरा इंतज़ार करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से लव यू ऑल। अच्छा, तो गाइस मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, हमेशा से जो मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह जाने के लिए लेट कर देता हूँ। तो सूरत हाल ये कि अभी जो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने मेरा देखा, जो ये मैं ऊपर लगा दूँगा, ये लगा हुआ लिंक जिसमें हम इस्लामाबाद वगैरह गए थे और बाबा की बर्थडे वगैरह भी मैंने बीच में ऐड कर दी थी। ये व्लॉग मैंने मुहर्रम से पहले शूट किया था। और मैं जब लाहौर वापस आया था ना इस्लामाबाद से, तो उस दिन मुहर्रम का चांद मतलब कि दिख गया था और मुहर्रम की शब लग गई थी, जिस वजह से मैं ये व्लॉग जो है ना, ये मुहर्रम के पहले 10 दिनों में मैं अपलोड नहीं कर सका, मतलब इसको एडिट ही नहीं मैं कर सका और अपलोड भी नहीं कर सका। इसको मैंने एडिट करना शुरू किया मतलब 12 मुहर्रम के बाद, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने 14 या 16 मुहर्रम को इसको मैंने अपलोड किया। ठीक है, तो ये आप तक लेट पहुंचा था। आप ये ना समझिएगा कि मैंने ये पहले जो है रिकॉर्ड कर लिया, या मतलब मुहर्रम के बीच में मैं मतलब सफ़र का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कोई ऐसा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने बस बाद में अपलोड किया। उसके बाद इस व्लॉग के बाद मैंने अब तक कोई व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। मतलब कि ये मुहर्रम से एक दिन पहले ये व्लॉग रिकॉर्ड हुआ था जो मैंने लास्ट अपलोड किया है। उसके बाद से लेके अब तक, आज के दिन तक, आज 26 मुहर्रम है, मैंने कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया और ना ही मैंने अपलोड किया। ठीक है, मुहर्रम की क्या मसरूफियात थी वो आप सबको पता ही है। जो दोस्त यार मेरे जानने वाले मेरे घर आते हैं मुहर्रम में, उन सबको पता है मेरी क्या मसरूफियात होती हैं। मैंने कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। मेरी ड्यूटीज़ लगती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, कभी खैमा सादात में और काली कोठी मेरे घर के पास है, यहाँ पर मेरी ड्यूटीज़ लगती हैं, जिधर मैं जाके ड्यूटीज़ देता हूँ। जैसे हुसैनी अज़ादारों की ड्यूटीज़ होती हैं, लड़कों को, जवानों को इकट्ठा किया जाता है, उनको ड्यूटीज़ पर खड़ा किया जाता है, चेकिंग वगैरह, सिक्योरिटी, ये वो हर जगह इंतज़ामिया में। तो जिस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं कोई मुहर्रम में व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। मेरी दो जगह ड्यूटीज़ होती हैं, पूरे 10 दिन शुरू के मेरे बिल्कुल बुकड होते हैं। उसके बाद 9वीं और 10वीं का ये रूटीन होती है कि 9वीं की रात को मेरे घर एक न्याज़ होती है जो मैं रखता हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। उसमें मेरे सब दोस्त यार जो है, बहन भाई, ऑफिस वाले, बाहर जानने वाले, सारे जितने भी आना चाहें वो सब आते हैं मेरे घर में और आके न्याज़ करते हैं। उसके बाद हम मूची दरवाजे रात को निकल जाते हैं जंजीर ज़नी वगैरह के लिए, न्याज वगैरह भी बांटते हैं और दोस्तों वगैरह के साथ जंजीर ज़नी करके मूची दरवाजे जाने लीक पर सुन के सुबह हम सारे वापस आ जाते हैं अपने अपने घर को। और फिर सुबह दोबारा जो है वो 10वीं की सुबह उठ के न्याज वगैरह बांटना और ये इधर उधर तकसीम करना, शाम में करीब मजलिस सुनना और मुहर्रम ख़त्म। मैंने मुहर्रम का व्लॉग को इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मतलब मुहर्रम का व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, साथ में मैं बिज़ी बहुत था। हालांकि मैं कर भी सकता था, मेरे घर की न्याज़ थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि ज़रूरत नहीं मुझे फ़ील हुई। ठीक है, गम के दिन होते हैं तो बंदा कैसे फ़ोन उठा के शुरू हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन मुझे काफ़ी दोस्तों ने मेरे कहा कि यार तुम्हें फिर भी करना चाहिए था, जैसे तुम आखिर जश्न वगैरह के व्लॉग रिकॉर्ड करते तो तुम्हें ये भी कर लेना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर रही ज़िंदगी तो मैं ज़रूर करूँगा रिकॉर्ड और आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। आज का व्लॉग की सूरत हाल ये है कि मुझे पता बहुत ठंडा और बोरिंग हो रहा है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दूँ। गाड़ी जो है आपकी अपनी फॉरेस्ट ए 101 काफ़ी दिन से जो है वो वर्कशॉप खड़ी हुई है, तकरीबन हफ़्ता हो गया। और हफ्ते का इसलिए हो गया क्योंकि 3 दिन का या मैक्सिमम 2 दिन का काम था, लेकिन बारिशें इतनी हुई हैं ये लास्ट वीक में कि डिले होता जा रहा है। अभी आज मेरे ख्याल से 18 या 20 जुलाई है, तो आप लोगों को पता ही होगा इस अभी कितनी बारिशें चल रही हैं। तो जिस वजह से ना काम डिले होता जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। अब काम क्या है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने काफ़ी देर से रोना डाला हुआ था कि मेरी गाड़ी की जो है वो टैंकी लीक है और हमने उसकी टैंकी चेंज करनी है। तो आखिर मुझे मेरी टैंकी मिल गई थी और वो पेशावर से मिली थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी पैक हालत में। अभी आपको जाके मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, सुबह का टाइम है, इस टाइम जो है ना 11:40 हो रहे हैं। तो मैंने आपको लेके जाना अपने साथ वर्कशॉप। आज छोटा सा व्लॉग करेंगे, वहाँ जाके आपको मैं सूरत हाल दिखाऊंगा, नई टैंकी दिखाऊंगा, पुरानी टैंकी दिखाऊंगा, और कुछ छोटे मोटे काम थे, शौक के लेफ्ट राइट ये वो, लाइटें लूटें, इलेक्ट्रिशियन के छोटे मोटे काम थे। और नवीद साहब जो हमारे इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने ज़रा गेज चेक करनी है अब, क्योंकि नई टैंकी डल गई तो वो मीटर चल रहा है या नहीं चल रही है चेक करना। और बस उसके बाद हमने वर्कशॉप से गाड़ी जो है वो वापस लेकर आनी। तो ये सूरत हाल है आज के ब्लॉग की, छोटा सा ब्लॉग ये करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, नकीब को मैंने रब्ता किया है, अभी वो मेरे ख्याल से सो रहा है तो उठा नहीं है, नहीं तो उसको भी हम साथ ले जाते। तो अब हम सीधा वर्कशॉप निकलेंगे। ठीक है, अब आपसे जो है वो मुलाकात होती है बाहर निकल के वर्कशॉप पहुँच के। तब तक के लिए जो है ना आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और भाई को मिस करते हैं तो थोड़ा सा बता भी दिया करें, कमेंट वगैरह कर दिया करें। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं कि भाई किधर गए ये वो, ऐसे तो नहीं करो ना यार, फिर तो ब्लॉग बंद कर दूँगा मैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है, निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पीस आउट। 5 minutes later. ले जी गाइस, बैक टू आवर वर्कशॉप। काफ़ी दिनों से आपने देखी नहीं होगी, आज आप लोग देख लें। मौसम भी थोड़ा सा
ओके है, सारे जुड़े हुए हैं गाड़ी को, छोटे मोटे काम से कंप्लीट कर रहे हैं। सूरत हाल ये कि बारिश ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ था, काम जो है ना गाड़ी का हो नहीं पा रहा था इस वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो कौन बंदा फिर काम करता है, मैकेनिक भी छुट्टी कर जाते हैं, बंदे भी छुट्टी कर जाते हैं, ऊपर से मैं गाड़ी खड़ी कर गया हुआ था। अब ये सूरत हाल के आज गाड़ी को फाइनल करके इंशाल्लाह निकालेंगे यहाँ से। थोड़े से इलेक्ट्रिशियन साहब को काम रह गए, बाकी काम हो गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से इंशाल्लाह लेके निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी टंकी वगैरह, आपको दिखाता हूँ। लेट आए हो पागल है, लेट आए, कितनी देर हो गई, मैं आके बैठा यहाँ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਨੂੰ? जाना नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। फिर ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं तेरे नाम है, मैं कल जा रहा हूँ। अच्छा चलो मैं आ रहे हैं, एक मिनट। नवीद साहब ने नींद से उठा के बुलाया मैं। इसकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो पुरानी टैंकी जो हमने उतारी है, जो ख़राब हो गई थी, वो है ये लीक करती थी एक साइड से, ये पड़ी हुई है, चेक कर रहे हैं। अब मैं इसकी आपको नई टैंकी दिखाता हूँ, जो उसके लिए मुझे नीचे घुसना पड़ेगा वैसे। और मान साहब की हाल है? ठीक हो? दुआएं हैं आपकी। मैं नीचे जा सकता हूँ ज़रा? हाँ, मैं टैंकी के शॉट लेना है। ले 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 ले। आ जाए आप इधर आ जाए। अब बना ले जी गाइस, नीचे आ गए हैं। ओए तो बहुत पीछे लगी है, वो देख रहे हैं आप, पीछे लगी है हमारी नई टैंकी जो हमने फिट कर दी है इसके अंदर, ब्लैक कलर की, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये देखें गाइस अंदर से इसकी सूरत हाल। ये इसका डैशबोर्ड हमने खोला हुआ है क्योंकि हमने इसका एसी का ब्लोअर एक छोटा सा चेंज करवाना था, वो हवा नहीं सही दे रहा था, ठीक है। उसके बाद ये मीटर खोला हुआ है क्योंकि हमने इसकी गेज भी एक बार चेक करवानी है। पेट्रोल तो क्या कहते हैं, उस पर टैंकी तो नहीं डल गई है, लेकिन हमने इसकी गेज भी एक चेक करवानी है। उसके मीटर की थोड़ी सी रीडिंग ख़राब आ रही थी। ये हमने सारा कुछ खोल के यहाँ पर ये रखा हुआ। अब इसको भी हमने लेके जाना, ठीक है। ये मैं और अभी नवीद साहब इसको लेके जाएंगे मिंटगोमरी रोड में, बंदा बैठे उसको मीटर चेक करा के लाएंगे, उसके बाद ला के इसको फिक्स करेंगे, पेट्रोल लगाएंगे, इसकी गेज चेक करेंगे, ब्लोअर ला के लगाना है, उसको लगा के चेक करेंगे हवा कैसी फ़र्क आया या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद सारे को बंद करेंगे, गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर गाड़ी के किस काम के लिए यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई थी टैंकी डलने के लिए। राइट वाले शॉक से एक टक 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 की आवाज़ आ रही थी, वो चेक करवानी थी। लेफ्ट वाले शॉक से ना, जिस दिन की हम वर्कशॉप से गाड़ी लेके निकले ना, तो ब्रेक लगाते हुए जब आप कटाई करते हो ना, तो ऐसा लगता था जैसे गोडा खींच रहा है या फिर कोई लोहे की चीज़ साथ लग रहा गाड़ी है, उसकी आवाज़ आती थी। तो हमें इमरान साहब ने कहा था कि जब वो एक लंबे रूट के लिए खड़ी करेंगे तब उसको खोल के देखेंगे। वो खोल के देखी है, वो ठीक की है, ये ठीक की है, पीछे शाक थोड़े से एडजस्ट किए हैं। ऊंचा करना चाह रहे थे गाड़ी को थोड़ा सा पीछे वाली साइड से, लेकिन वो नहीं हो सके क्योंकि इसके साइज़ के हमें स्पेसर नहीं मिले, स्पेशल बनवाने पड़ने थे और वो भी फिट नहीं आ रहे थे क्योंकि इसके शॉक बड़े साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के शॉक नहीं। तो फिर हमने वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने रिसेंट ये क्या काम करवाया गाड़ी के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, ये हमने लाइट वाले इसके अंदर ये लगवाए हैं। अभी गाड़ी की बैटरी तारी हुई है, नहीं तो ऑन होते हैं, ठीक है, जापानी। उसके बाद हमने, हाँ, एक सबसे मेन काम गाइस, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अगर ये भूलते तो क्या बात। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी जो छत है ये यहाँ से भी और यहाँ से भी ये पूरी बंद हुई है। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमें सनरूफ वाला बंदा आखिरकार जिसको हम ढूंढते थे काफ़ी देर से, वो मिल गया था और उसने हमें सनरूफ का काम कर दिया था, उसने हमें टाइम दे दिया था। फिर उसने हमारी साथ यहाँ से भी हमें ठीक करके दी, यहाँ से भी ठीक करके दी, यहाँ से भी ठीक करके दी, ये भी स्लाइड भी ठीक करके दी, ये अड़ती थी पहले, ठीक है। उसके बाद ये सनरूफ भी थोड़ा सा मसला कर रहा था, पीछे स्लाइड नहीं पूरा करता था, यहाँ तक आता था सिर्फ, वो भी ठीक करके दिया उसने। और इसकी जो टेल परफॉर्मेंस थी वो भी ठीक करके दी, सारा कुछ ओके करके उसने हमें दे दिया। अब सनरूफ का 0-0 मैटर हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सूरत हाल थी और ये सारे काम शाम थे। अब हमने निकलना है नवीद साहब के साथ सीधा मिंटगोमरी रोड, फिर आके आपको बाकी सूरत हाल जो है ना बताएंगे और ब्लॉग को फ्रेंड करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा ब्लॉग को मैं, क्योंकि अभी मैं ब्लॉगिंग उस कंडीशन में आया नहीं हूँ। मुहर्रम में मेरा ब्लॉग करने का दिल कर नहीं रहा था और फिर ऊपर से मानसून और बारिश और मौसम ऐसा था कि बंदा क्या ही करे। आवाज़ आ रही हुई है हर तरफ से, बंदा ना अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, बारिश में फंस जाता है, कभी किसी में फंस जाता है। मैं जिम भी नहीं जा रहा 10-15 दिन से, ठीक है। तो ये काम शाम अपना निपटाते हैं, फिर इंशाल्लाह घर को निकलेंगे। आ जाए। 15 minutes later. पूरा ब्लॉग का बनाना। ले जी गाइस, हम एबक रोड आए थे भाई के पास। ये नवीद साहब, क्या नाम है इनका? हैं ना भूल गए नवीद साहब। उधर आ जाएंगे। हाँ अब भाई जरा एक मिनट, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हैं? जुनेद भाई। जुनेद भाई, ठीक है। जुनेद भाई से हमने आगे यहाँ से मीटर ठीक करवाया। ये मीटर स्पेशलिस्ट हैं, हर तरह की पुरानी गाड़ियों को, नई गाड़ियों का मीटर ठीक करके देते हैं। हमारा मीटर ठीक था, बस उसकी सुई थोड़ी सी हिली थी। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ सुई का मसला सी, थले वाली का रीडिंग नहीं सही कर रही थी, उन्होंने ठीक करती। ਹੁਣ ਅਸੀਂ निकलना उत्थे ही HM।
A few moments later. Guys, we are back to Bilalganj from main company road. यहाँ पर हम आए हैं ये इस बंदे के पास जिससे हमने अपना पावर स्टीयरिंग करवाया था। इससे जो है ना बाकी सारा सामान भी मिलता होता है, जैसे कि AC यूसी का ये वो और छोटे मोटे सेंसर वगैरह। तो हमारी गाड़ी का जो है ना वो ब्लोअर जो है ना वो पड़ा हुआ है, जो है वो देखो ये पड़ा है। ये जो ब्लोअर है ना इसकी हवा बहुत कम है, मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमसे जो है ना ब्लोअर लेने आए हैं, इसका जेन्युइन या तो मिल जाए नया बिल्कुल जिसकी हवा तेज़ हो, नहीं तो फिर हम किसी और अल्टरनेट मॉडल का जो है ना लगा लेंगे जिसकी हवा तेज़ हो, और फिर वो लगा के चेक करेंगे ताकि इसी की हवा तेज़ हो सके। तो अभी हम बिलालगंज जाएँ, फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे वापस वर्कशॉप। 1 hour later. नहीं जी, हम वर्कशॉप को वापस आ चुके हैं। मैं और नवीद साहब टैक्सी में से हमने जो है ना बैटरी भी उठानी थी। चेक करें ये गाड़ी की हमने नई बैटरी उठाई है। पिछले इससे बैटरी थी जो वो आंधे सही वो पता नहीं किधर है क्या। अच्छा जी, मैं उधर ज़रा बाहर गाड़ी आ गई। इसकी हम नई बैटरी इसलिए लेने गए थे क्योंकि इसकी जो पहले हमने बैटरी डलवाई थी वो सादी बैटरी थी वाटर वाली, उसके बाद हमने चेंज करवाई थी। आप लोगों को शायद याद होगा, शायद मैंने व्लॉग में दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन एक चीज़ की हमने ड्राई बैटरी डलवाई थी। वो हम क्लेम करने गए थे, वो बैटरी ख़राब हो गई, तो वो क्लेम करवा के चेंज करवाई बैटरी। और अब फिनिक्स की हम ड्राई बैटरी लेकर आएंगे और वो अब इसमें डालेंगे। थोड़ी देर में हम ना इसका एक ब्रेक पैडल भी चेंज करवा के लाएँ, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। नीचे इसका ब्रेक पैडल हमने चेंज किया है, जो हो गया साजी ये पेंट ठीक। अच्छा जी, नीचे हमने इसका ब्रेक पैडल चेंज किया। ऑटो गाड़ी का ब्रेक पैडल लगवाया जो कि चौड़े वाला होता है, और साथ में इसका ब्लोअर फिट कर रहे हैं नवीद साहब। मीटर इसका फिट हो गया जो उसका इशू था, और बस छोटे मोटे काम रह गए हैं। शॉक शूक के काम सेट हो गए हैं, बाकी सारी गाड़ी ओके। हमने यहाँ से इसको बैटरी लगानी है, कनेक्शन ओके करने हैं, उसके बाद गाड़ी लेके हमने निकल जाना है। थोड़ी देर का ही काम रह गया बस। नवीद साहब लड़ पड़े, काम जारी है। हमने टोयोटा का जेन्युइन ब्लोअर इसमें फिट कर दिए, ये देख रहे हैं आप। AC की थ्रो चेक कर रहे हैं, उसके बाद भाई इसकी छोटी मोटी ये तारों तूरों की जो है ना चेकिंग हो रही है। हमारी गेज वाली जो पेट्रोल की सुई है अब वो जो है अपने बराह रास्त चल चुकी है, चेक कर रहे हैं। अब अभी उठी हुई है थोड़ी, तो वो अभी गाड़ी क्योंकि अभी भी बंद की, तो वैसे ऐसा नीचे जाएगी, वो चल चुकी है। पीछे टैंकी उसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी सारे काम हो गए हैं, वो पेंट भी हो गया, छोटा मोटा काम रह गया बस। अच्छा संडे वाले दिन अच्छा जी लड़ाई चलती रही। गाइस मौसम तो जो है ना वो बारिश वाला दोबारा से हो गया, बादल बूदल निकल रहे हैं, अपने काम कंप्लीट हो गए हैं तकरीबन। ये चेक करें आप, हमने एक और एडिशन की है शाहूकारी में, शार्क फिन लगवाया गाड़ी के अंदर पेंट पूंट करवा के। और हमारा ब्रेक पैडल भी जो है वो लग चुका है, ये वाला बड़े वाला, इसका जेन्युइन फिटिंग इसने कर दी है वहाँ से सारी। AC यूसी का वो सारा चेक हो गया निज़ाम, ठीक है। जो जो चीज़ें पेंट पूंट होने वाली थी टचिंग वो भी हो गई हैं, और हमारी बैटरी भी टन फिक्स हो चुकी है। मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एजीज की मैंने बैटरी खोई थी ना, तो वो ब्लैक और रेड में थी, तो इंटीरियर ज़रा मैच करी थी। अब इसको हम सर्विस करवाएंगे एक दफ़ा, साफ़ सुफ हो जाएगी गाड़ी, लेकिन समझ नहीं आ रही जितनी बारिश पड़ने वाली है लग रही ना वैसे करवानी चाहिए। हाँ जी, चाय आ गई जी, नाश्ता हो गया, चाय भी आ गई, चाय पी लें फिर उसके बाद बताते हैं कब तक निकलना है। ले जी गाइस, हमारे काम ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। हमने अल्लाह का शुक्र है गाड़ी जो है वो निकाल दी। अभी मैं इमरान साहब के साथ जो है ना वो ट्राई भी लेने गया था गाड़ी की, ट्राई टू भी लेकर आ गए हैं। शाक शूक लाइटें वाइटें ये वो AC की थ्रो, टैंकी की गेज, पेट्रोल सब कुछ सब ओके हो गया, ठीक है। तो जितने छोटे छोटे काम रह गए थे वो हो गए। अब सिर्फ एक काम रह गया, वो हमने छोड़ दिया अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, और वो काम ये है कि जी हमने इसकी नीचे से ना अंडर कोटिंग गाड़ी की करवानी थी, जो कि जंग लगने से बचाती है गाड़ी। लेकिन अभी मौसम चल रहा है बरसात का, जिस वजह से वो सूखना नहीं था कुछ भी, जिस वजह से हमने वो नहीं करवाया। तो अब उसको डिले कर दिया थोड़ा सा, जैसे ही धूपें निकलेंगी वो काम अब तब करवा लेंगे। तब तक के लिए अब हम बस घर जा रहे हैं, घर जाके मैं ब्लॉग पॉइंट करता हूँ, तब तक मेरा ध्यान से गाड़ी को रिवर्स कर, ठीक है। A few moments later. नहीं जी गाइस, घर को वापस आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। सारे काम शाम करा के घर वापस आ गए हैं। आज किसके जितने काम शाम थे, सबसे मेन काम था आज का ब्लॉग था रिलेटेड टैंकी से, जो कि इसकी हमने डलवाली पेट्रोल टैंक पुराना भी मैंने आपको दिखा दिया। और फिर जो छोटे मोटे काम शाम करे, ब्रेक लीवर ये वो, लाइटें लूटें, मैकेनिकल चेंज ये AC का काम था, और पता नहीं क्या क्या था, शार्क फिन ये वो सब कुछ करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हफ्ते बाद दोबारा गाड़ी वापस जो है ना गाड़ी वापस घर आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया क्योंकि मेरे मेहमान भी बची। सुबह 10 बजे गया हूँ और रात के 10 बजने वाले हो गए, घंटा रह गया, ठीक है। पूरे 12 घंटे में वर्कशॉप में गुजार के आए हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अब थकावट बहुत हो गई है, अभी मैंने ऑफिस में निकलना है, तो शावर वगैरह लेना है, तैयार शेयर होना है, फिर उसके बाद ऑफिस निकलना है। तो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इतनी दिनों बाद मेरे से मिल के मेरी शक्ल देख के आप लोगों को ज़रा खुशी नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी खुश हो जो टाइम वेस्ट किया आप सबको मैंने। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगले आने वाले ब्लॉग ज़रा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कोई थोड़ा सा मुहर्रम ज़रा एंड हो जाए तो फिर सफ़र वगैरह पे निकलते हैं, फिर देखते हैं कोई
इंजॉय करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने कीर्तनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे। ऐसी इस तरह खेलते रहें, सुनाते रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, को सपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।